बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीरा ज़ारा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं स्टफ़ किया हुआ पेठा। इसमें राइस और बीफ भरेंगे, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार। आज हम अपने देहात आए हुए हैं तो इसको हम पकाएंगे लकड़ियों पे। सबसे पहले आराम आराम से काट लगाएंगे, ऊपर से इसका ढक्कन बनाएंगे ताकि अंदर से इसकी सफाई करने के बाद आराम से हम भर सकें। माशाल्लाह से अब हमने इसका ढकना बना लिया है और ओपन भी कर लिया है। अब इसका बल्ब जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। माशाल्लाह से अब साफ़ हो गया है तो सबसे पहले इस पे घी लगाएंगे। अच्छी तरह से घी लगाएंगे, इससे चावलों का जायका बहुत अच्छा होता है, एक नया जायका खाने को मिलेगा। इस पे जायका, इस पे नमक लगाएंगे। अब माशाल्लाह से इसका मिसाला बनाना है तो गोश्त को हमने सबसे पहले ऐसे खाली देगची में पकाया। इसमें कोई पानी, कोई घी, कुछ भी नहीं डाला, ऐसे खाली पकाया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। खाली को अच्छी तरह से भून लिए। अब इसमें प्याज और टमाटर शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। माशाल्लाह से देखिए आग जल रही है, हमारा सालन पक रहा है मिसाले वाला जो हमने भरना है। सबसे पहले इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून के पका लूँगी। माशाल्लाह से ये मसाला हमारा रेडी हो गया। सबसे पहले ये मसाला डालूँगी। के साथ ही मैंने चावलों को बॉईल कर लिए। कम से कम 80% जो है वो बॉईल हो गए हैं, तो 20% जो है वो इसी में पकेंगे। चावलों में जब बॉईल करने के लिए रखें तो उसमें नमक और ज़ीरा ज़रूर डालिएगा। अब मसाले के बाद अब ये चावल बॉईल किए हुए डालूंगी। ये जो बचा हुआ मसाला है अब ये रखूंगी। अब बाकी के बचे हुए चावल रखूंगी। ये बहुत टेस्टी बनता है, मज़ेदार बनता है, एक चावलों का नया जायका होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चम्मच के साथ हर साइड को बराबर कर लूंगी। अब इसके ऊपर 2 से 3 हरी मिर्चें रखी है, इसको कट लगा के। अब मैंने ये हल्दी पाउडर लिया है, इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें डालूंगी। इससे कलर जो है बहुत अच्छा आएगा चावलों का। अब इस पे कटा हुआ नींबू रखूंगी। आप जब भी चावल बनाएं, बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, दम लगाते वक्त आप नींबू का टुकड़ा ज़रूर रखिएगा। इससे चावल कभी आपके इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे खुले खुले निकरे निकरे माशाल्लाह बनेंगे। माशाल्लाह से ये मैंने बर्तन लिए, इसमें रख दिए। आप भी कोई ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें ये आराम से रखा जा सकेगा। अब हमने आग जला ली है। आग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जलाएंगे क्योंकि बाद में हम आग को बंद कर देंगे। अंगारों पे इसको पकाएंगे दम लगा के। माशाल्लाह से हमारे अंगारे बन चुके हैं। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको चूल्हे पे रखेंगे। अब हमने पतीले को चूल्हे पे रख दिया है। ऊपर से कोई भारी चीज़ रखेंगे ताकि अच्छी तरह से दम आए और ये सही सही पके। इसको 4 घंटे तक दम लगा के पकाएंगे। माशाल्लाह से 4 घंटे हो गए। 4 घंटे के बाद हम इसका दम ओपन करेंगे।
देखिए माशाल्लाह से बहुत नरम नरम है, इसका मतलब है ये अंदर तक पक चुका है। अब माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। अब सर्व करने के लिए निकालूंगी। सबसे पहले इसका ढक्कन उतारा है। माशाल्लाह से पेंटे पे कुदरती कट के निशान लगे हुए, जहाँ जहाँ पे ये निशान है इसको कट लगा के ओपन करेंगे। अब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि ये यकसा हो जाए। बहुत टेस्टी मज़ेदार हमारे चावल तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह चावल का एक नया जायका खाने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में सबसे पहले आपको मिले। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जस्ट सब्सक्राइब कर दो।